अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चेंज इन डिमांड समझेंगे। तो चेंज इन डिमांड क्या है? चेंज इन डिमांड में कॉन्सेप्ट ये है कि हम अज्यूम करेंगे कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और डिमांड जो है वो चेंज होगी। और ये जो डिमांड चेंज होगी, अब क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो इसमें जो चेंज आएगा वो अदर फैक्टर्स के चेंज होने से चेंज आएगा, जिसको हम अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, डिमांड चेंज हो जाएगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। अब हमारे पास अदर फैक्टर्स बेशुमार है। लेट्स से हम कहते हैं इनकम, जो कि हमारी डिमांड को असर करती है, तो इनकम चेंज हो जाती है। तो इनकम चेंज होने की दो कंडीशंस है, या तो इनकम बढ़ेगी या इनकम कम होगी। तो इनकम इंक्रीज होगी, एरो ऊपर की तरफ गया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर ज्यादा परचेज करेगा, अज्यूम कर रहा है प्राइस कांस्टेंट है। इनकम डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये चेंज इनकम की वजह से आ रहा है और इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, तो उसको कह देंगे राइजिंग डिमांड। और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो रही है, तो उसको कह देंगे फॉल इन डिमांड। तो डिमांड में चेंज अगर अदर फैक्टर की वजह से आए तो उसको कह देंगे चेंज इन डिमांड। और अगर ये अदर फैक्टर हम इनकम अज्यूम करें तो इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, ये राइज इन डिमांड हो जाएगा। इनकम डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, ये फॉल इन डिमांड हो जाएगा। प्राइस हमने अज्यूम की है कि कांस्टेंट है। अब देखते हैं कि ग्राफिकली राइज और फॉल किस तरह होगा। वाई एक्सिस पर हम प्राइस ही रखेंगे, इनकम नहीं रखेंगे, और एक्स एक्सिस पर वही हम क्वांटिटी डिमांड रखेंगे। लेट्स से एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज। क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यह हमने कांस्टेंट प्राइस बना दी। प्राइस 100 रुपए थी, इनिशियली कंज्यूमर खरीद रहा है 20 यूनिट्स। तो 100 रुपीज प्राइस पर वो 20 यूनिट्स खरीद रहा है। ये पहला कॉम्बिनेशन बना, यहाँ हमने फर्स्ट डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया डी डी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट ए। अब प्राइस कांस्टेंट ही है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज हो गई तो अब कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहा है। लेट्स से वो कर रहा है 30 यूनिट्स, और इनकम डिक्रीज हो गई तो लेट्स से कंज्यूमर की डिमांड भी डिक्रीज हो गई और वो कर रहा है 10 यूनिट्स की डिमांड। यहाँ हमने एरो आगे की तरफ लगा दिया कि ये डिमांड इंक्रीज हो गई है, रीजन लिख दिया इनकम का बढ़ना, और यहाँ एरो पीछे की तरफ लगा दिया, रीजन लिख दिया इनकम का कम होना। तो अब एक नया कॉम्बिनेशन मिल गया 100 रुपीज प्राइस पर। इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपकी डिमांड 20 से 30 गई है, तो एक और कॉम्बिनेशन मिला, उसको नाम दे दिया बी पॉइंट, और डिमांड कर्व को नाम दे दिया D1। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी आपकी हो रही है डिमांड इंक्रीज, तो उसको कह दिया राइज इन डिमांड। तो राइज इन डिमांड ग्राफ पर कब होगा? जब आप ए टू बी शिफ्ट हो जाएंगे। और जब आपकी इनकम कम हुई तो आपकी डिमांड्स भी कम हो गई, प्राइस कांस्टेंट है। एक और पॉइंट मिला, यहाँ एक और डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, इसको कह देंगे D2, पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट C। यहाँ डिमांड जो है वो इनकम के कम होने से कम हो गई, तो ये कहलाएगा फॉल इन डिमांड। तो फॉल इन डिमांड हो गया A to C, यानी हम ओरिजिनल से बैकवर्ड आ गए। तो राइज इन डिमांड A to B है, तो जब भी राइज होगा तो कर्व शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कह लें या राइटवर्ड कह लें।
और जब भी डिमांड जो है वो कम होगी, जहां इनकम की वजह से हो रही है, तो कर्व शिफ्ट होगा बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड। ये राइजिंग डिमांड है, तो आप देख सकते हैं कर्व ओरिजिनल से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, और ये फॉल इन डिमांड है, आप देख सकते हैं कि कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और चेंज इन डिमांड में इसके हम 3 नाम रख देते हैं। एक नाम इसका हो गया चेंज इन डिमांड, जब भी अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो तो चेंज इन डिमांड। दूसरा नाम, क्योंकि यहाँ डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, लिहाजा इसको शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व कह देंगे। और क्योंकि इसमें डिमांड राइज और फॉल होती है, लिहाजा इसको राइज एंड फॉल इन डिमांड कह देते हैं। तो ये आपके पास टोटल राइज एंड फॉल इन डिमांड या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड का टॉपिक है। कोई सवाल अगर इसमें हो तो फिर आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।